हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइबर एडवाइस विद अ न्यू टॉपिक। सो गाइस, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे दिल्ली पुलिस की ज्वाइनिंग के बारे में। जी हाँ गाइस, जितने भी कैंडिडेट्स हैं, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, उनके लिए खुशखबरी ये है कि अगर वो दिल्ली पुलिस ज्वाइन करना चाहते हैं तो उनके लिए ये सुनहरा मौका निकला है गाइस। तो लगभग 7,547 कैंडिडेट्स के लिए ये जॉब अपॉर्चुनिटी आई है, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, इस फॉर्म को भर सकते हैं गाइस। तो इस दिल्ली पुलिस को ज्वाइन करने के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी है, क्या डेट है, सारी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो के अंदर मैं दूंगा आपको जानकारी। एंड गाइस, साथ के साथ फॉर्म कैसे भरना है, आप अपने आप से खुद से अपना फॉर्म भी भर सकते हैं। किस तरीके से फॉर्म भरना होगा वो भी मैं बताऊंगा, कितनी फीस लगेगी, कैसे फॉर्म भरना है, कैसे डॉक्यूमेंट अपलोड होना, एवरीथिंग A to Z प्रोसेस आपको लाइव करके दिखाऊंगा। तो गाइस, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। एंड गाइस, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो जरूर कर ले, जिसका लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट गाइस। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इसकी जानकारी से। तो सबसे पहले जो है, हमें कितनी पोस्ट इसके अंदर निकली है वो है गाइस टोटल 7,547 पोस्ट जो है इसके अंदर निकली है, मेल और फीमेल दोनों को मिलाकर। और अगर इसकी इंपॉर्टेंस डेट की बात कर ली जाए तो गाइस, जो एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुके हैं वो 1 सितंबर से स्टार्ट हो चुके हैं, और जो लास्ट डेट है इसके अप्लाई करने के लिए वो है 30 सितंबर 2023। ठीक है। उसके बाद गाइस एक दिन का आपको 2 दिन का टाइम मिलेगा। बाई चांस कोई फॉर्म डिटेल जो है डिटेल गलत हो जाती है ना गाइस, तो उसमें आप करेक्शन भी कर सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान से भरना ताकि आप गलत ना करें। उसके लिए भी डेट मिलेगी 3 से 4 अक्टूबर को, आप इसका करेक्शन कर सकते हैं। और जो इसका एग्जामिनेशन है गाइस, एग्जामिनेशन की डेट है 14/11 से लेके 5/12, अलग अलग जैसे जैसे कैंडिडेट्स का जो है एडमिट कार्ड जनरेट होगा उस हिसाब से जो है एग्जाम हो जाएगा। उसके बाद अगर आप फीस की बात कर लेते तो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए, मेल कैटेगरी के लिए 100 है, SC ST के लिए 0 है, ऑल कैटेगरी फीमेल के लिए बिल्कुल 0 चार्ज है। लेकिन करेक्शन चार्ज इसमें 200 है और सेकंड टाइम में 500 है। इस चीज़ का आपको ध्यान रख लेना। पेमेंट आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, यूपीआई वगैरह किसी से भी कर सकते हैं, ये अवेलेबल ऑप्शन। उसके बाद एज की अगर बात कर लें गाइस, तो एज जो है इसके अंदर मिनिमम 18 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम 25 साल। 18 से 25 साल के पर्सन इसको अप्लाई कर सकते हैं। 2/7/1998 जो डेट ऑफ बर्थ है जिसके बीच में होनी चाहिए आपकी, 2/7/1998 के बाद, और 1/7/2005 से पहले का बर्थ होना चाहिए। ठीक है। इसके बाद कुछ रिलैक्सेशन भी मिल जाता है कुछ SC ST OBC वगैरह को, वो अलग मैटर है। बाकी जो रेगुलर एज है वो ये वाली है। ठीक है। उसके बाद अगर हम पढ़ाई लिखाई और डॉक्यूमेंट्स की बात कर लें तो यहाँ पर मेल फीमेल दोनों के लिए ही 10+2 एग्जामिनेशन क्लियर हो रखा होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बॉडी से, यानी कि 12th पास होना चाहिए। मेल कैटेगरी के अंदर एक चीज़ और एक्स्ट्रा आ गई है, LMB ड्राइविंग लाइसेंस बना होना चाहिए कार का। LMB मतलब लाइट मोटर व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस उनका बना हुआ होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद अगर हम फिजिकल फिटनेस की बात करें, फिजिकल रिक्वायरमेंट क्या क्या है, तो हाइट जो है मेल के अंदर 170 सेंटीमीटर होना चाहिए और फीमेल्स के अंदर 157। चेस्ट की बात करें तो 81 से 85 सेंटीमीटर होना चाहिए मेल के अंदर, फीमेल का नील है। उसके बाद रेस जो होगी अप टू 30। अगर हम रेस की बात करें तो गाइस 16 मीटर जो है वो 6 मिनट के अंदर कंप्लीट करनी है, और फीमेल्स के लिए 16 मीटर की जो रेस है वो 8 मिनट के अंदर कंप्लीट करनी है। अगर लॉन्ग जंप की बात की जाए तो 14 फीट जो है मेल्स के लिए है और 10 फीट जो है वो फीमेल्स के लिए है। और हाई जंप की बात करें तो 3 फीट 9 इंच मेल्स के लिए है और फीमेल के लिए 9 इंच है। तो बस ये हो गई इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन, सारी की सारी जानकारी। अब हम फॉर्म भरना सीखेंगे कि किस तरीके से आप ऑनलाइन घर बैठे अपने मोबाइल फोन कंप्यूटर से फॉर्म भर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट गाइस। सो गाइस, फॉर्म भरने के लिए आपको एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना है, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप डिस्प्ले पे भी देख सकते हैं ssc.nic.in। ठीक है। उसके बाद होम पेज कुछ इस तरीके का खुलेगा। यहाँ पर जो है गाइस आपको यूजर आईडी और पासवर्ड मांग रहा है। आप नए तो सबसे पहले आपको रजिस्टर नाउ वाला ऑप्शन देख रहे हैं, आप इस पर क्लिक कर देना है। और अगर आपके पास ऑलरेडी बना हुआ है तो आप यूजर नेम पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लेंगे। हम जो है फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। फ्रेश रजिस्ट्रेशन के लिए सबसे पहला पेज जो है बेसिक डिटेल का वो ये खुल गया। डू यू हैव आधार, तो आपने कर देना है येस, और आपको यहाँ पर आधार नंबर डाल देना 1A में। फिर उसके बाद 1B में दोबारा से आपको आधार नंबर डाल देना ताकि आपका आधार कार्ड वेरीफाई हो जाए। सेकंड में है आपका नाम की स्पेलिंग बिल्कुल करेक्ट, 10th और 12th जो भी सर्टिफिकेट आपका है उसके अकॉर्डिंग डाला हुआ होना चाहिए। जो वेरीफाई नेम है, सेकंड नेम दोबारा से आपको नाम डालना ताकि आप जो है नाम वेरीफाई हो जाए।
क्या आपने कभी नाम चेंज किया? हैव यू एवर नेम चेंज? अगर आपने नाम कभी चेंज किया होगा तो यस करके डिटेल डालनी, नहीं तो नो कर देना। फादर नेम, ये भी आपको 10th के अकॉर्डिंग डाल देना, उसके बाद वेरीफाई फादर नेम डाल देना। फिर मदर नेम डालना है, वो भी 10th के अकॉर्डिंग डाल देना है। उसके बाद वेरीफाई मदर नेम, दो बार इसलिए डालना ताकि वो वेरीफाई हो सके, गलत ना भरा जाए। उसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ भी 10th के अकॉर्डिंग डालना है, वेरीफाई डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। उसके मैट्रिकुलेशन 10वीं क्लास की डिटेल डालनी, एजुकेशन बोर्ड, कौन से बोर्ड से आपने पास करा, पूरी लिस्ट ओपन हो जाएगी, आपको यहाँ से लिस्ट सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद वेरीफाई एजुकेशन बोर्ड, दोबारा से उसको सेंटर को सेलेक्ट कर लेना है, कौन से एजुकेशन बोर्ड से पढ़ाई करी आपने। उसका रोल नंबर और वेरीफाई रोल नंबर पे से वेरीफाई कर देना। ईयर ऑफ पासिंग, अब आपको यहाँ पर ईयर डाल देना, कौन से ईयर में आपने पास किया है। वेरीफाई ईयर ऑफ पासिंग में भी दोबारा से आपको सेलेक्ट कर लेना है ईयर। उसके बाद गाइस यहाँ पर जेंडर, और दोबारा से जेंडर सेलेक्ट कर लेना, वेरीफाई करना। लेवल ऑफ एग्जामिनेशन क्वालिफिकेशन, अब लेवल ऑफ एग्जामिनेशन क्वालिफिकेशन आपका 10+2 है, और अगर आपने और ज़्यादा पढ़ रखा है तो आप इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जितनी भी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन, लेकिन मिनिमम 12th होना चाहिए आपका। मोबाइल नंबर डाल देना है, वेरीफाई मोबाइल नंबर डालना है, और एक्टिवेटेड ईमेल आईडी डाल देना है, और आपका परमानेंट एड्रेस कौन से राज्य का है वो सेलेक्ट कर लेना है। ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आपको ध्यान से डालना है ताकि आपके पास ओटीपी आ सके, एक्टिवेटेड होना चाहिए। तो गाइस उसके बाद सेव पे क्लिक कर लेना। सेव पे क्लिक करने के बाद आपका फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी यहाँ पर शो हो जाएगा। उसके बाद आपको कंफर्म पे कर देना है। कंफर्म पे करने के बाद गाइस आपके दोनों पे ओटीपी आ जाएगा, ओटीपी को डाल के वेरीफाई कर देना है। वेरीफाई करते ही आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर और ओटीपी और आपका पासवर्ड आ जाएगा। जैसे आप फर्स्ट टाइम लॉगिन करेंगे आईडी पासवर्ड से होम पेज पर जाकर, वहां पर आपको नया पासवर्ड बनाना पड़ेगा। नए पासवर्ड का सैंपल मैं आपको स्क्रीन पर दिखा दे रहा हूँ। और गाइस जैसे कि आपने पहले से कभी रजिस्ट्रेशन कर रखा होगा एसएससी की वेबसाइट पर, तो ये एरर भी आ सकता है, ए रजिस्ट्रेशन कंटेनिंग सेम डिटेल्स ऑफ नेम एंड मैट्रिकुलेशन रिलेटेड डेटा ऑलरेडी एग्जिस्ट। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, साथ के साथ ही बताता चल रहा हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। आप इसे रीसेट भी कर सकते हैं। रीसेट करने के लिए सिंपली आपको करना क्या है, इसे क्लोज कर देना है। उसके बाद होम पेज पर आना है, फॉरगेट पासवर्ड वाला ऑप्शन देख रहे हैं, इस पर क्लिक कर देना। आपका राज्य, जो भी रजिस्टर्ड राज्य वो सेलेक्ट कर लेना है, और आपका फोन नंबर जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड दिखा रहा है ना, वो फोन नंबर यहाँ पे डालना है, या फिर आप ईमेल आईडी, दोनों से ही जिसका भी एक्सेस आपके पास हो वो डाल के इसको रीसेट कर सकते हैं। जैसे आप रीसेट पे क्लिक करेंगे ओटीपी सेंड हो जाएगा। अब आपके पास ओटीपी आ जाएगा, ओटीपी को डाल के कैप्चा कोड डाल के सबमिट सिंपली यहाँ पर कर देना है। तो अगर आपने मोबाइल नंबर से ओटीपी मारा है, यानी कि मोबाइल नंबर सेलेक्ट किया था रीसेट करने के लिए, तो मोबाइल पर ही ओटीपी आ गया होगा। उस ओटीपी को यहाँ पर फिल कर देना है, कैप्चा कोड डाल के सबमिट कर देना। जैसे आप सबमिट कर देते हैं गाइस, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और आपकी ईमेल आईडी यहाँ पर शो हो जाएगा। अब यहाँ पर आप अपने मनपसंद का पासवर्ड दोबारा से क्रिएट कर सकते हैं, और उसके बाद हम आगे का फॉर्म कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर न्यू पासवर्ड जो है वो कंप्लीट करने के लिए आपको पासवर्ड बना लेना है। पासवर्ड का सैंपल आप डिस्प्ले पर देख सकते हैं, इस तरीके से पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। इसका मिलता जुलता इस तरीके से पासवर्ड आप क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद आपको सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद जैसे गाइज आप देख सकते हैं आपके डिस्प्ले पर ये लिखा हुआ है, योर पासवर्ड हैज बीन चेंज सक्सेसफुली, प्लीज लॉग इन टू कंटिन्यू, ठीक है। अब लॉग इन टू कंटिन्यू करना, अब हमें आगे का स्टेप कंप्लीट करने के लिए लॉग इन करना होगा। लॉग इन करने के लिए हमने आईडी पासवर्ड क्रिएट कर ही लिया, चाहे आपने फ्रेश कराओ या फिर रीसेट करने का। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है लॉग इन करके आगे का प्रोसेस कंप्लीट करना। तो अभी हम यहाँ पर लॉग इन कर लेते हैं और देखते हैं आगे का प्रोसेस क्या होगा। तो लोग गाइस लॉग इन करने के लिए फिर से हमें ऑफिशियल वेबसाइट ssc.nic.in खोल लेनी है, और उसके बाद आपको सबसे पहले आपका रजिस्ट्रेशन नंबर डाल देना है। उसके बाद आपने जो पासवर्ड क्रिएट करा वो फिल कर देना है गाइस, है ना। उसके बाद जो कैप्चा कोड आप देख रहे हैं उसे फिल करके लॉगिन कर लेना। ट्राई अनदर कर सकते हैं अगर आपको समझ में ना आए। फिर उसके बाद लॉगिन कर लेना। लॉगिन करने के बाद होम पेज कुछ इस तरीके खुलेगा, जो हमने रजिस्ट्रेशन में पहले ही भर दिया, सारा डेटा आ जाएगा ईमेल आईडी तक, ठीक है। उसके बाद हमें नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट पे यहाँ पर अब हमें कुछ डिटेल सेलेक्ट करनी होगी, जैसे कि कास्ट वगैरह, कैटेगरी वगैरह। तो मेरे साथ साथ फॉर्म भरते हैं। तो कैटेगरी के अंदर आपको यहाँ पर जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी जो भी है वो सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद वेरीफाई कर लेना है। उसके बाद सिटीजन सेलेक्ट कर लेना। सिटीजन आइडेंटिफिकेशन मार्क के अंदर आपकी बॉडी में कोई भी निशान हो, चाहे फेस पे हो, मोल पे हो, कट का हो, हैंड पे हो, जला वाला हो, तो जो भी निशान होगा ना आइडेंटिटी के लिए, वो आपको यहाँ पर टाइप कर देना। जैसे कि आपके इधर तिल है या इधर तिल है, तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं, मोल ऑन फेस, और इस तरीके से। उसके बाद आर यू बैंक बेंचर, नो कर देना। अगर फिजिकल हैंडीकैप है तो येस करना, और उसके बाद डिटेल डालनी है, और नहीं है तो नो कर देना। उसके बाद आपको यहाँ पर परमानेंट एड्रेस, जो भी आपके घर का परमानेंट एड्रेस है वो डाल देना है। स्टेट जो है वो डाल देना है। उसका जो डिस्ट्रिक्ट है स्टेट की वो सेलेक्ट कर लेना है, और एरिया का पिन कोड जो भी है वो गाइज
वो आपको यहाँ पर फिल कर देना है। और आपका परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस तो सेम है, तो आपको येस कर देना है, जिससे कि आपका जो परमानेंट एड्रेस में जो भी आपने डेटा भरा ना, वही प्रेजेंट एड्रेस में कन्वर्ट हो जाए। वो डेटा ऑटोमेटिक प्रेजेंट परमानेंट एड्रेस में ही फिल हो जाएगा, आपको दोबारा टाइप नहीं करना पड़ेगा। और अलग अलग है तो आपको अलग अलग टाइप कर देना होगा। सेम एज परमानेंट एड्रेस कर गया, उसके बाद गाइज हमें यहाँ पर सेव कर लेना। हमारा जो है ये दूसरा फॉर्म जो है वो कंप्लीट हो गया। 2 फॉर्म हो गए, पहले डिटेल थी अब दूसरा। इसके बाद गाइज हमारे पास डिक्लेरेशन आ गया, यस करके फाइनल सबमिट कर लेना। टेक ए ड्राफ्ट करके आप इसकी डिटेल पढ़ सकते हैं, फिर उसके बाद फाइनल कर सकते हैं, है ना। उसके बाद गाइज यहाँ पर हमारे पास OTP सेंड हो गया, मोबाइल और ईमेल दोनों पे ही। या तो आप मोबाइल का OTP डाल दें या फिर ईमेल का OTP डाल दो, जो भी आपको रिसीव हो गया है वो डाल देना है। उसके बाद आपको जो है कैप्चा कोड है वो फिल करके सबमिट कर देना है। और अगर मोबाइल पे OTP नहीं आया तो आप फ्लाइट मोड को ऑन ऑफ कर सकते हैं, ठीक है। और ईमेल पे स्पैम देख सकते हैं। उसका गाइज यहाँ पर यू हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन नंबर ये है, फॉर लॉग इन यूज योर रजिस्ट्रेशन यूजर नेम और पासवर्ड, और यहाँ पर लिखा हुआ ओके। और आप इसमें स्पैम बॉक्स भी चेक कर सकते हैं, अगर ईमेल पे डायरेक्ट नहीं आता तो आप स्पैम में भी चेक कर सकते हैं। उसके बाद गाइज यहाँ पर हमें ओके कर देना। ओके करने के बाद आप जो है SSC की मेन फाइल में लॉगिन हो गए। जब भी किसी भी वैकेंसी आप इस ID पासवर्ड को सेव करके रख लेना, क्योंकि गाइज SSC जितने भी एग्जामिनेशन करवाएगा, जो किसी भी वैकेंसी SSC के थ्रू होगी ना, तो उसके लिए आपको यही यूजर ID पासवर्ड की हेल्प से फॉर्म भरना होगा। तो अभी सबसे पहले पे ही नंबर पे ये जो कांस्टेबल लिखा हुआ है, मेल फीमेल दिल्ली पुलिस एग्जामिनेशन, ये है, अप्लाई वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर जो है आपका सारा डेटा ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो रखा है। यहाँ पर आपको कुछ येस नो में जो है आपको जवाब देना होगा। तो सबसे पहले 14 नंबर पे क्या आप ऑलरेडी दिल्ली पुलिस के कैंडिडेट है, अगर आप ये होंगे तो येस करना, नहीं होंगे तो नो कर देना, ठीक है। और उसके बाद 15 नंबर पे है, क्या आप दिल्ली पुलिस में कोई कार्यरत है, उनके सन या डॉटर है, तो अगर आप होंगे तो यस करना, नहीं तो नो कर देना है। हैव यू रिप्रेजेंटेड ए स्टेट एट द नेशनल लेवल, 3 साल से क्या आप जो है नेशनल लेवल पर जो है अगर स्पोर्ट्स कोटा होगा आपको तो यस कर देना, नहीं तो नो कर देना। अगर स्पोर्ट कोटा की डिटेल होगी तो डिटेल डाल देंगे, ठीक है। 17 में होगा आपका प्रेफरेंस सेलेक्ट करना कि आप कहाँ कहाँ एग्जामिनेशन दे सकते हो। सबसे पहले तो आपको अपना राज्य सेलेक्ट कर लेना है, जहाँ जिस भी राज्य से आप फॉर्म भर रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद ऑटोमेटिक 3 ऑप्शंस आपके पास 2 ऑप्शंस और बचेंगे सेंटर सेलेक्ट करने के, जो नियर बाय होंगे वो सेंटर सेलेक्ट करना। सेंटर 1, सेंटर 2, सेंटर 3 अपनी सुविधा के अनुसार जहां पर आप आसानी से पहुंच सके, एग्जामिनेशन दे सके, वो सेंटर आपने सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद वेदर एक्स सर्विसमैन, क्या आप दिल्ली पुलिस के एक्स सर्विसमैन थे, नो कर देना है। और अगर होंगे तो यस कर देना। उसके बाद नीचे की तरफ आ जाना, वेदर सीकिंग एज रिलेक्शन आपको चाहिए, अगर चाहिए होगा तो यस करके डिटेल भरनी होगी, तो नहीं कर देना है। आर यू नेशनल कैडेट कॉप, NCCC के कैडेट थे आप, तो अगर NCC ज्वाइन कर रखी तो आपने यस करना है, डिटेल डाल दी, नहीं तो नो कर देना है। टाइप ऑफ सर्टिफिकेट डालना होता है, ठीक है। उसका डू यू पॉजिटिव डिग्री पोस्ट ग्रेजुएशन अवार्डेड बाय राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी, क्या आपकी जो पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री है वो राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी से बनी है, तो यस होगा तो यस, नहीं तो नो कर देना। उसके बाद आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है हाईएस्ट क्वालिफिकेशन। हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या है आपकी, तो 10+2 तो होनी चाहिए। उससे ऊपर अगर आपने क्वालिफिकेशन कर रखी तो आपके सामने सारे लिस्ट खुल रखी, जो भी आपने पढ़ाई कर रखी गाइस वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद डिटेल ऑफ क्वालिफाइंग एग्जाम 12th और इक्विवेलेंट आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि डिप्लोमा वगैरह किसी ने कर रखा हो तो वो 12th के इक्विवेलेंट होता है, वो भी इसे फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको 12th और इक्विवेलेंट सेलेक्ट करने के बाद आपको अब यहाँ पर डिटेल डालनी है आपके पढ़ाई की, 12th या फिर इक्विवेलेंट की। बोर्ड, सबसे पहले बोर्ड सेलेक्ट कर लेना है, किस बोर्ड से आपने पढ़ाई करी। उसके बाद गाइस आपको रोल नंबर जो है वो फिल कर देना है, यहाँ पर जो भी आपका रोल नंबर है। रोल नंबर फिल करने में गाइस आपको सब्जेक्ट्स जो है सब्जेक्ट फिल कर देना। सब्जेक्ट आप शॉर्टकट में भी डाल सकते हैं, जैसे ENG इंग्लिश हो गया, HIN हिंदी हो गया, इस तरीके से आपके सब्जेक्ट है 12th क्लास में जो भी सब्जेक्ट है वो यहाँ पर फिल कर देना है। और स्पेस करके करना है, क्योंकि कॉमा वगैरह या स्पेशल कैरेक्टर टाइप नहीं होगा, तो आपको जो भी सब्जेक्ट टाइप करेंगे वो स्पेस कर करके आप इसमें टाइप कर देना है। उसके बाद ईयर ऑफ पासिंग, जिस भी साल में आपने 12th पास करी वो ईयर आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपका परसेंटेज से पास हुए या फिर CGPA से, वो आपको कैलकुलेट करके इसके अंदर फिल कर देना है, ठीक है। उसके बाद गाइज यहाँ पर आपको एक फोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है, और कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करना। फोटो जो आप अपलोड करेंगे वो प्रेजेंट फोटो होनी चाहिए, अभी की हाल फिलहाल की, ताकि जब आपका एडमिट कार्ड जनरेट हो तो उसमें फोटो मैच कर रही हो, नहीं तो आपको दिक्कत हो सकती है अगर आपने ज़्यादा पुरानी फोटो अपलोड कर दी तो, ठीक है। और फोटो का जो फाइल साइज है वो गाइस 20 KB से 50 KB का होना चाहिए। फॉर्मेट जो है वो JPEG
या फिर JPG में होना चाहिए, और इमेज साइज है 3.5 सेंटीमीटर विड्थ होनी चाहिए, 4.5 सेंटीमीटर हाइट। मेन फोकस आपका 20 KB से 50 KB इसके बीच होना चाहिए, इससे ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। और अगर हम सिग्नेचर की बात करें, सिग्नेचर के साइज़ की बात करें, तो वो 10 KB से 20 KB का होना चाहिए। और हाइट जो है, विड्थ जो है उसकी 4 सेंटीमीटर और हाइट जो है 2 सेंटीमीटर, ठीक है, 2.0 सेंटीमीटर। और फॉर्मेट वही JPEG या फिर .jpg, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पर फोटो अपलोड करने के लिए चूज फाइल वाला ऑप्शन देख रहे हैं, इस पर क्लिक करना है। जहाँ भी आपने फोटो स्कैन करके रख रखी होगी वहां से फोटो अपलोड कर देना है और सिग्नेचर आपको अपलोड कर देना है। फोटो सिग्नेचर अपलोड करना 27 वाला क्वेश्चन हो, उस पर यस कर देना है। उसके टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट कर लेना है और जो कैप्चा कोड देख रहे हैं उस कैप्चा कोड को यहाँ पर फिल कर देना है। ट्राई अनदर, अगर आपको समझ में नहीं आया तो ट्राई अनदर पे क्लिक कर देना है। फिर गाइस प्रीव्यू वाला ऑप्शन देख रहे हैं, प्रीव्यू पे क्लिक करके आपकी जो भी सारी डिटेल भरी आपने तसल्ली से देख लेना है बैठ के, A to Z इन्फॉर्मेशन, ताकि कोई गलती ना हो। और अगर कोई गलती होगी तो आप इसे रीसेट करके सही भी कर सकते हैं, ठीक है। प्रीव्यू कर लेना है, सारी चीज़ें आपको चेक कर लेनी है, कैटेगरी वगैरह या सेंटर वगैरह। उसके बाद आपने सबमिट कर देना है। अगर गलत है तो एडिट और मॉडिफाई पे क्लिक करके उसे मॉडिफाई कर सकते हैं, नहीं तो फाइनल सबमिट कर देना है। सबमिट करते ही गाइस अगर ओके पे क्लिक कर देना, ओके पे क्लिक करते ही प्रिंट एप्लीकेशन पे क्लिक कर देना, आपको प्रिंट आउट मिल जाएगा। तो गाइस ये फीमेल कैटेगरी का था फॉर्म। अगर आप मेल हैं तो गाइस इसके आगे एक स्टेप और आएगा, उसमें आपको 100 रुपीज़ की फीस पेमेंट, ऑनलाइन पेमेंट करनी है, ठीक है, सिर्फ फीस पेमेंट करनी है। और एक डिटेल और मेल कैंडिडेट में मांगेगा, ड्राइविंग लाइसेंस का नंबर, ठीक है। मेल कैंडिडेट में सिर्फ इतना ही फर्क है, बाकी फॉर्म इस तरीके से भरा जाएगा। आप फॉर्म भर के और उसके बाद गाइस एप्लीकेशन हिस्ट्री से आप चेक कर सकते हैं कि आपने फॉर्म कब भरा था, रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह मिल जाएगा आपको इस तरीके से। और आप दोबारा से होम पेज पे लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद एप्लीकेशन स्टेटस आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है गाइस। तो ये था कंप्लीट प्रोसेस दिल्ली पुलिस का फॉर्म भरने का। तो गाइस वीडियो की में दी गई जानकारी आपको अगर पसंद आई तो वीडियो को कर लो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में गाइस, बाय बाय, टाटा, जय हिंद।